गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो क्लास 10th SST कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में पहले चैप्टर में कुछ पार्ट रह गया था। पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल रिसोर्स, मृदा संसाधन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग रिसोर्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। व्हाट इज रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसके अलावा रियो डी जेनेरो समिट, फर्स्ट अर्थ समिट, एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज इस टॉपिक में हमारा आज इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है सॉइल एंड रिसोर्स, सॉइल एंड रिसोर्स, मृदा संसाधन के बारे में हमको आज अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। सॉइल, एयर, वाटर, मिनरल्स, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो सॉइल तो नेचुरल रिसोर्स है, इसके साथ साथ रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब नेचुरल के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो सॉइल की विशेषता हो गई। अब बात आती है कि सॉइल क्या है, मृदा क्या है। तो आप देखेंगे सिंपली, आप जाने कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी के धरातल का ऊपरी भाग जो चट्टानों के टूटने फूटने से बना है और उसमें समय के साथ उसमें वनस्पतियों और जीवों के अंश मिले हुए हैं, वही क्या है? वही मिट्टी है। उसी को हम मिट्टी कहते हैं। मतलब धरातल के ऊपरी सतह का वह भाग जो चट्टानों के टूटने फूटने से यानी कि महीन कणों से बना है और जिसमें वनस्पतियां और जीवों के अवशेष मिले हुए हैं, उसे हम मिट्टी कहते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह पौधों को अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है और इसी मिट्टी पर ही सारी वनस्पतियां सभी वनस्पतियां क्या हैं? डिपेंड है। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ना है, हमको सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में पढ़ना है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में, मृदा का वर्गीकरण पढ़ना है, भारतीय संदर्भ में हमको पढ़ना है। तो हम सॉइल एज ए रिसोर्स में हम देखेंगे तो देखें आप मृदा संसाधन के बारे में। तो मृदा एक प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है और इसकी विशेषता मृदा की क्या है, हमारे लिए उपयोगिता क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स है। इस मृदा से ही हमको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की धरातल पर पाई जाती हैं। इस मृदा से ही हमको खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है और जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल्स की उपलब्ध प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ये मिट्टी हमको भवन के निर्माण में, जो सॉइल रिसोर्स है, ये इमारत के निर्माण में, भवन के निर्माण में और अनेक प्रकार के ऐसे मैन्युफैक्चरिंग काम में इस मिट्टी का हम उपयोग करते हैं। इसलिए सॉइल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में मृदाएं कितनी प्रकार की पाई जाती हैं? तो आप भारत में 9th में ही पढ़ चुके हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़े होंगे कि इंडिया में उच्चावच की दृष्टि से अनेक प्रकार, इंडिया के मुख्यतः 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। आप देखेंगे जैसे भारत के उत्तर में देखेंगे हिमालय पर्वत, इधर देखेंगे मरुस्थल, थार का मरुस्थल, जिसे डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर इस हिमालय पर्वत के बाद देखेंगे उधर उत्तर भारत का विशाल मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है। इसके साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो दक्कन प्लेटो है या पेनिनसुलर प्लेटो आप कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। फिर आप आएंगे, ये समुद्र तटीय भाग है, बे ऑफ बंगाल साइड, और इधर अरेबियन साइड में समुद्र तट पर जो है नदियों के द्वारा डेल्टाओं का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है और 2 आइसलैंडिक यूनियन टेरिटरीज हैं, एक अंडमान निकोबार और सेकंड क्या है? लक्षद्वीप है। इस तरह से भारत में अगर देखा जाए तो भारत में उच्चावच की दृष्टि से पर्वत, पठार, मैदान सभी मिलते हैं। जलवायु में भी विभिन्नता है, ऋतुओं में विभिन्नता है। इन सब के कारण
भारत में कोई एक प्रकार की मृदा नहीं पाई जाती है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो हमको क्लास 10th में अपने सिलेबस में जो पढ़ना है, इतने प्रकार का मिट्टियों का अध्ययन करना है। इसमें आप देखेंगे पहला है एलुवियल सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल क्या है? जलोढ़ मृदा। क्या जलोढ़? इसी शब्द से ही आप पकड़िए, जल के साथ बहकर आने वाली मृदा। अब एलुवियल सॉइल क्या है? जलोढ़ मृदा। आप देखेंगे दरअसल एलुवियल सॉइल का आप मैप में देखेंगे, इधर आप देखेंगे, इधर पूरा माउंटेन एरियाज है, हिमालयन माउंटेन, और इधर आप देखेंगे ये डेजर्ट एरियाज है। इसके अलावा इधर आप देखेंगे इस तरह से ये प्लेटो एरियाज है, मतलब ये पठारी भाग है, और इधर पर्वतीय भाग है। तो दरअसल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों, कौन सी नदी? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके अलावा और अन्य नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलने वाली नदियों, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब नदियां, इन सब नदियों के साथ लाए गए अवसादों, जब ये नदियां पर्वतीय पठारी क्षेत्र से चलती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती है, मतलब तमाम प्रकार के, जब आप नदी का पानी देखेंगे तो उसमें तमाम बालू, कंकड़ के पत्थर चलते रहते हैं। तो इस तरह से जब ये नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं और जब ये ढाल इनका जो है बहुत कम हो जाता है, समान ढाल हो जाता है, तो इनके साथ लाए गए अवसाद इस मैदानी क्षेत्र में जमा होने लगते हैं, जिससे बनी जो नई मिट्टी बनती है उसे हम जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो एलुवियल सॉइल अगर आपको बताना हो बताएंगे, एलुवियल सॉइल का निर्माण नदियों के साथ लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। अब इस मिट्टी की क्या विशेषता है? इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस इनकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अब यह इस मिट्टी का भारत में विस्तार कहाँ है? इस मिट्टी का आप देखेंगे भारत में विस्तार इधर सतलज के मैदान में पंजाब, हरियाणा से लेकर के आप आएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इसके अलावा तटीय मैदानी भागों में देखेंगे गोदावरी, देखेंगे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य छोटी नदियों के द्वारा जो बनाए गए डेल्टाई भाग हैं, वहां पर यह मिट्टी मिलती है। तो एलुवियल सॉइल का मुख्यतः विस्तार भारत के उत्तरी विशाल मैदान में है और समुद्र तटीय भागों में है, और यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई है। यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? जैसे शुगर केन है, गन्ना है, व्हीट है, गेहूं है, राइस है, चावल है, मक्का है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे वेस्ट बंगाल साइड में जूट वगैरह है। तो ये सब प्रमुख इस मिट्टी में पैदा होने वाली क्या है? फसलें हैं, और इस मिट्टी की गहराई भी अधिक होती है। अगर देखा जाए तो यह मिट्टी का क्षेत्र भारत का खाद्यान्न भंडार, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, भारत का खाद्यान्न भंडार कहलाता है, और इसके कारण भारत के उत्तरी विशाल मैदान में पॉपुलेशन भी अधिक मिलती है। तो ये हमारा हो गया एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है। फिर आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे हुआ? ब्लैक सॉइल का निर्माण, जैसे आप देखते हैं ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी की घटना होती है तो ज्वालामुखी फटने के बाद जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उससे लावा बनता है, और समय अनुसार लंबे समय में लावा में जो जलवायविक तत्व हैं, तापमान है, जलवायु है, इन सबके कारण लावा का जब अपक्षय अपरदन होता है, यानी कि लावा जब टूटता फूटता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर के, तो उससे जो मिट्टी मिलती है या काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से बने लावा से हुआ है। इसी कारण लावा काला होता है, इसी वजह से इसका रंग भी क्या होता है? काला होता है। यह मिट्टी लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और इस मिट्टी का विस्तार आप देखेंगे गुजरात में, इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो 3 जिले हैं मुख्यतः ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, इसके अलावा महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में सबसे अधिक इसका विस्तार है, दक्कन के पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी कि मालवा पठार क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, इन सब क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग विस्तृत है और इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जब बारिश होती है तो अपने आप फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और जब बारिश नहीं होती तो बहुत सख्त हो जाती है और स्वतः इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में प्रमुख जो फसल है पैदा होने वाली काली मिट्टी की, वह फसल है कपास, कॉटन। इसी वजह से इसको हम कॉटन मृदा, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मृदा के कई नाम हैं। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और एक नाम है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इन कई नामों से हम जानते हैं। ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है और इस मिट्टी की जो प्रमुख फसलें हैं कपास है, इसके साथ साथ गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी इस मिट्टी में पैदा होने वाली प्रमुख फसलें हैं। फिर हम आते हैं थर्ड पर, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो दक्कन का प्लेट है, दक्कन के ये जो दक्कन का पठारी भाग है, इसके पूर्वी क्षेत्र में जो आप पढ़ चुके होंगे रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान और रूपांतरित या कांतरित चट्टान, इन चट्टानों के टूटने फूटने से ही रेड एंड येलो सॉइल बना है। अब इन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल, और इस लाल रंग पर जब काफी समय तक पानी जमा रहता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो ये मिट्टी दक्कन पठारी के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है, मुख्यतः छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक। मैप में जब तक आपको स्टेट नहीं क्लियर होंगे, या ध्यान रखिएगा सब लोग, मैप में आपको जितने भारत के स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये 9th का ही सिलेबस है। और फिजिकल फीचर्स क्लियर होना चाहिए कि पठार कहाँ है, पर्वत कहाँ है, मैदान कहाँ है, नदियां कहाँ, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर, तो रेड एंड येलो सॉइल में आप देखेंगे तो रेड एंड येलो सॉइल छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक। इसके अलावा आप आएंगे इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों में छिटपुट रूप में कहीं कहीं इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है, पश्चिमी घाट पर्वत के निचले क्षेत्रों में भी रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता, इसमें रेड ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है और यह कम उपजाऊ होती है। और लेकिन इसमें इसकी जो प्रमुख फसलें हैं आप देखेंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज मुख्यतः होते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर इसमें बागायती कृषि भी की जाती है। फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट शब्द जो दरअसल लेटेराइट सॉइल जो है वह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। लेटर का अर्थ होता है ईट, और लेटेराइट सॉइल जो है वह भारत में वह कहां मिलेगी, जहां पर हाई टेम्परेचर होगा और मतलब उच्च तापमान होगा और वर्षा भी अधिक होगी, ह्यूमिडिटी भी अधिक होनी चाहिए और टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए। तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा मिलती है। और भारत में ऐसा कहां है, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट माउंटेन, ये आप 9th का चीज है, वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट में। और इसमें स्टेट कौन से आएंगे, केरला आएगा, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। इन सब क्षेत्रों में जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन इस मिट्टी में खाद, फर्टिलाइजर वगैरह मिला करके हम इससे फसलें प्राप्त करते हैं। और मुख्यतः इसमें जो लेटेराइट मिट्टी में हम देखेंगे साउदर्न इंडिया वाले पार्ट में जहां पर यह मिलती है, हम इसमें चाय और कॉफी का उत्पादन करते हैं। चाय और कॉफी का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ आप महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एरिया में काजू की फसल अच्छी पैदावार होती है, काजू की। तो मुख्यतः लेटेराइट मृदा में देखेंगे उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। भारत के केरला, कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में मिलती है। और इसमें बागायती कृषि होती है, चाय की, कॉफी की, और इसके साथ साथ काजू वगैरह का हम प्रोडक्शन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है एरिड सॉइल, मतलब शुष्क मिट्टी, या हम कह सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो आप पढ़ चुके हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया 9th में, क्या है आप पढ़ चुके हैं, ये थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। तो इसका विस्तार मुख्यतः यहीं पर है, मरुस्थलीय मिट्टी, मतलब जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। और इस मिट्टी का रंग जो है यह कुछ रेड होता है, हल्का लाल होता है या बादामी कलर में इस मिट्टी का रंग होता है। वर्षा बहुत कम होती है और इस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, मतलब सैलिनिटी अधिक होती है मिट्टी में।
और कहीं कहीं पर जहाँ वाष्पित करके इससे हम नमक की भी प्राप्ति करते हैं। कहीं पर अगर लेक्स वगैरह है तो वाष्प जब जल वाष्पीकृत हो जाता है तो हम उससे नमक की भी प्राप्त करते हैं। और एरिड सॉइल का विस्तार यहाँ है। आप इन राज्यों में देखेंगे, राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में, गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में, इन सब में इसका विस्तार है। और इस मिट्टी में हम सिंचाई के द्वारा और उर्वरक के उपयोग के द्वारा फसलों का उत्पादन करते हैं। फिर है फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा। फॉरेस्ट सॉइल वहां मिलेगा जहां वर्षा अधिक होगी। और भारत में मुख्यतः आप देखेंगे इस पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयन बेल्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्षेत्र में, यहाँ पर इसकी अधिकता है वन मृदा की। जहां पर मतलब सदाबहार, ये भी मिट्टी मुख्यतः वही पाई जाएगी जहां पर सदाबहार वृक्ष मिलते हैं, मतलब घने वन मिलते हैं। और नदी घाटी क्षेत्र में इस मिट्टी के कण महीन होते हैं, जबकि आप पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो उसके कण मोटे होते जाते हैं। और इस मिट्टी फॉरेस्ट सॉइल एरिया में भी जो है बागायती कृषि, इसके अलावा आप बागायती कृषि के अलावा आप देखेंगे तो सब्जी और फल, इन सबका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये भारत में ये मिट्टियां हो गई, ये आपके सिलेबस के अनुसार अभी और भी हैं। लवड़ी मृदा है और तमाम तरह पीठ मृदा है। इन सबका हम यहाँ अध्ययन नहीं करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें ब्लैक और रेड, ब्लैक और एलुवियल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एलुवियल सॉइल में चीज दोबारा देखिए वहां पे छूट गया है, आप लोग देखेंगे। एलुवियल सॉइल में एज के आधार पर, एलुवियल सॉइल के बारे में बता चुके हैं। अब देख लीजिए एक चीज और, इसका वर्गीकरण, मतलब एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है। तो एज के आधार पर एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक को हम कहते हैं खादर मृदा और दूसरे को कहते हैं बांगर मृदा। अब खादर क्या है, खादर सॉइल क्या है, बांगर सॉइल क्या है? खादर सॉइल दरअसल ऐसा क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का वह क्षेत्र जो प्रतिवर्ष जहां प्रतिवर्ष नदियों का बाढ़ का पानी पहुंच जाता हो, उसे हम एलुवियल सॉइल कहेंगे, खादर मृदा कहेंगे। और जलोढ़ मिट्टी का वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी न पहुंचता हो, उसे हम क्या कहेंगे? बांगर मृदा कहेंगे। दोनों में अंतर क्या है? खादर मृदा बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। खादर मृदा बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी कहाँ मिलेगी? मूलतः डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेगी, नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में मिलेगी, जबकि बांगर मृदा, बांगर सॉइल नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में मिलेगी। और बांगर मृदा में, बांगर सॉइल में हमको कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, चूने की ग्रंथियां तमाम मिलती हैं। तो ये है, एज के आधार पर एलुवियल सॉइल को हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। ये हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के अंतर्गत, सॉइल एज ए रिसोर्स, मृदा संसाधन के अंतर्गत हम मृदा के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में आज अध्ययन किए। इसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है इस टॉपिक, इस चैप्टर में, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित आप 60 नोट, जैसे एलुवियल सॉइल आप हेडिंग डालें, उससे 60 नोट संबंधित जो है 4-5 लाइन उसको आप उतारें। तो इस तरह से या ब्लैक सॉइल भी, इस तरह से आप एक 60 नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही आज का हम लोग का रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इससे संबंधित थोड़ा टॉपिक जो है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। थैंक्स।